हाय एवरीवन, आपके सामने ये 3 इमेजेस आ रही होंगी। ठीक है, तो आप इंट्यूटिवली चूज करें। अगर आप इंट्यूटिवली चूज नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आप फिर ग्रुप अपना चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अगर आप इमेज से चूज करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इंट्यूशन आपकी वर्क करने लगेगी जितना ज़्यादा आप लोग चूज करेंगे इंट्यूटिवली। अगर नहीं हो पा रहा है, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, तो आप डीओबी से चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी दो फाइल में कंफ्यूजन है देन यू कैन वॉच बोथ ऑफ देम। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको ही चूज करें। ऑलराइट, सो गहरी लंबी सांसें लीजिए, कनेक्ट कीजिए अपनी स्क्रीन पर दिख रही तीनों इमेजेस के साथ। पॉज भी करके आप देख सकते हैं शांत मन से एंड देख सकते हैं इंट्यूटिवली कौन सी इमेज आपको अपनी तरफ पुकार रही है, बुला रही है, कॉल आउट कर रही है। जब आप अपना ग्रुप चूज कर लें तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के द्वारा आप अपने ग्रुप तक पहुंच सकते हैं। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट। राधे राधे, राधे श्याम की जय। हाय एवरीवन, राधे राधे, राधे श्याम की जय। हर हर महादेव, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। सो गाइज लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे पाइल 1 हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। यहाँ पे मैं 2 डेक्स लूंगी एंड फिर चैनल मैसेजेस भी लेंगे, गाइडेड मैसेजेस भी लेंगे। ऑलराइट, सो डोंट वरी, एब्सोल्युटली आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ हिंट्स वगैरह मिलेंगे। ऑफ कोर्स इट इज अ जर्नल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि आपकी प्रेजेंट और पास्ट एनर्जीज भी आ सकती हैं। ठीक है, सो डोंट गेट ट्रिगर। ठीक है, खुले मन से खुले विचारों से वीडियो को देखिए। ऑलराइट, राधे श्याम, यूनिवर्स, डिवाइन, माय एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स। फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज बताएं हु विल दे मैरी। फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज बताएं हु विल दे मैरी। फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज बताएं हु विल दे मैरी। ओके, एक कार्ड यहाँ पे पॉप आउट हुआ है। वाओ, 3 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। शुरुआत ही सेलिब्रेशन के कप से हुई है, शुरुआत ही सेलिब्रेशन के कार्ड से हुई है, सो डेफिनेटली अच्छी रीडिंग होने वाली है यहाँ पे। फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज बताएं हु विल दे मैरी। फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज बताएं हु विल दे मैरी। फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज बताएं हु विल दे मैरी। फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज बताएं। ओके, यहाँ पर टेम्परेस कार्ड फ्लिप हुआ है, वेरी नाइस। फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज बताएं। अभी तक यहाँ पे जो साइंस मौजूद है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड सैजिटेरियस। ठीक है, वैसे साइंस आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सो इट्स बेटर कि आप एनर्जीज के ऊपर ध्यान लगाएं, नॉट ऑन साइंस। ठीक है, सो लेट्स सी और क्या कार्ड्स बताते हैं। फाइल नंबर 1 के फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में प्लीज़ बताइए। फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में प्लीज़ बताएं। ओके, यस, ये पहले भी कार्ड्स गिरे थे, मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि उस टाइम मैं बात कर रही थी ना आपसे, तो इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया, बट वही आए हैं। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉन्स है, पेज ऑफ कप्स भी है, रिवो, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, किसी से सेपरेशन में हो क्या? कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं, किसी की कम्युनिकेशन का, प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि कोई आपको आपकी फीलिंग्स बताएं। सो डेफिनेटली मैं ये वाला कार्ड लूँगी। कुछ लोग रिकन्सिलिएशन की भी वेट कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है दैट यू गाइज आर स्टक, या फिर आप वेटिंग मोड में है कि शादी कब होगी, सोलमेट कब आएंगे, कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पे लग रही है। बेसिकली शादी का ही वेट कर रहे हो क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर दिया है डिवाइन ने। तो डेफिनेटली आई विल टेकिंग दीज एनर्जीज। यहाँ पे 777 की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। हो सकता है पास्ट में आपको धोखा वगैरह का सामना भी करना पड़ा हो, ऐसी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। या कोई ऐसे पर्सन है जो इन आउट करते हैं, ठीक है, कमिटमेंट नहीं देते बेसिकली। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग, ओके, वाओ, एम्परर, एम्प्रेस, नाइस। सो डिवाइन यहाँ पे पेयर मेरे पास मौजूद है। सो डेफिनेटली जो भी होंगे, जिनसे भी शादी होगी, वो आपके एक सोलमेट टाइप, हायर लेवल ऑफ सोलमेट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर किसी के साथ सेपरेशन में हो, मे बी उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति है, या वो खुद ही कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, बट डेफिनेटली यू सी देम एज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, डेफिनेटली यू सी देम एज योर डिवाइन, डेफिनेटली यू सी अ वेरी वेरी डिवाइन कनेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी कर्मा अनुसार शादी होगी। ठीक है, सबके कर्मा अनुसार ही होती है, लेकिन यहाँ पे ना जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपकी शादी में डेस्टिनी, कर्मा, कर्म फल, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। हो सकता है प्यार में आपने धोखे भी खाए हो, इट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बार बार एंडिंग हुई है, प्यार की शुरुआत होके फिर एंडिंग, प्यार की शुरुआत होके फिर एंडिंग। काफ़ी लोगों के केस में ऐसे हो सकता है कि कुछ ना कुछ अड़चन ज़रूर आती है एंड यू कीप फाइटिंग फॉर लव। एक होता है ना जिसको थाली में परोस के कुछ लोग होते हैं, बहुत लकी होते हैं वो लोग, सीरियसली बहुत लकी होते हैं, क्योंकि मेरा तो काम ही रोज़ का यही है ना, कुछ एफर्ट्स नहीं डालते, मतलब समझ लो, बहुत मिनिमम, बेयर मिनिमम एफर्ट्स। एंड मैं ये नहीं कह रही कि लड़के पागल हुए पड़े रहते हैं उनके पीछे, या लड़कियां पागल हुई पड़ी रहती हैं, नो, समथिंग इज देयर विद देयर डेस्टिनी कि उनको बेयर मिनिमम भी ना इतना कुछ थाली में परोस के दिया जाता है, बट आपकी ऐसी वाली किस्मत मुझे नहीं लग रही अभी इस टाइम।
आपको आपने बहुत किया है, यू हैव वर्कड, मतलब किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करा, किसी मैरिज में इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको ना सेपरेशन, धोखाधड़ी एंड कमिटमेंट ना मिलना, इन सब चीज़ों का सामना करना ही पड़ा है। सो पास्ट एनर्जीज को अगर हटा दें तो आपके फ्यूचर स्पाउस का सबसे पहले डीओ भी हो सकता है, 333 भी बहुत आपके फ्यूचर स्पाउस का यहाँ पे डीओ भी हो सकता है, 3, 12, 21, 30, 7, 16, 25, 4, 13, 22, 31, 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 7, 16, 25, ये शायद मैंने कह दिया है। एंड एंजल नंबर्स जो यहाँ पे हैं 333, 777, 555, 444, ठीक है, ये आपको दिख सकते हैं। एंड 11 भी आपको दिख सकता है, वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, एक तो ये शादी ना आपके पेरेंट्स की मर्जी से, पेरेंट्स की खुशी, पेरेंट्स का आशीर्वाद शामिल होना, ट्रेडिशनल वेडिंग, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे लग रही है दैट आपके पेरेंट्स बहुत संतुष्ट एंड खुश होंगे ये जो आपकी शादी होगी इससे। जो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे ना, बहुत वेल रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, दिस पर्सन इज अ लीडर जिस भी फील्ड में है, ठीक है, बहुत फेमस है। फेमस का मतलब ये नहीं कि टीवी पे आते हैं, इनकी मूवीज आती हैं, नो नॉट लाइक दैट, बट अपने एरिया में, ग्रुप में, कम्युनिटी में, गली में, गांव में, ठीक है, ये फेमस है। इनका घराना बहुत अच्छा है, अच्छे घर से आते हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, वेरी इनर्जेटिक एंड फायरी ऊर्जा है इनकी, कंफर्ट जोन से ये निकलते हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं ना बहुत रिजिड होते हैं, ऑल्दो इनकी भी रिजिडनेस है, बट वो रिजिडनेस ना इनकी जैसे पंचुअल है टाइम के, मतलब वो अच्छी रिजिडनेस है, मतलब अगर ये किसी बात पे टिकते हैं ना तो वो अच्छा है, मतलब मॉडल्स हैं इनके, नियम है, इसीलिए वो चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। तो अगर ये अड़ते भी हैं ना, अकड़ू भी हैं, अड़ते भी हैं, तो कुछ पर्पस के लिए अड़ते हैं, कुछ कॉज के लिए अड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, एम्प्रर है, ये नहीं देख पाएंगे अपने सामने अन्याय, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अपने सामने, ये कोई बुरी चीज़ होते हुए नहीं देख पाएंगे, अड़ जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे है ये पर्सन, डिसिप्लिन्ड, पंचुअल। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी भी नजर आ रही है काफ़ी कुछ लोगों के लिए, मे बी यू गाइज आर इन सेपरेशन, आपको पता है, आप कंफर्म्ड है कि आप ट्विन फ्लेम है, तभी ये मैसेज लीजिएगा, क्योंकि हर एक बंदा, हर एक चौथा कपल यहाँ पे ट्विन फ्लेम नहीं होता है। ट्विन फ्लेम का बहुत हायर पर्पस है, इट इज़ अ वेरी पेनफुल जर्नी, ठीक है। सेपरेशन फेज, देन रीयूनियन, फिर सेपरेशन, उस बबल फेज से स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक पुल होता है, दिस पर्सन ट्रिगर्स यू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 7-8 स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम, राइट। सो बिल्कुल भी ये थोपने की ज़रूरत नहीं है, किसी से हो सकता है सेपरेशन में हो सकता है कार्मिक के साथ ही सेपरेशन में हो, है ना। तो बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं आपने अपने ऊपर थोपनी है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपके कोई 5% ज़रूरी नहीं है आपके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। हो सकता है ये आपको ट्रिगर किया हो, क्योंकि कार्मिक्स भी ट्रिगर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हो गए। आधे से ज़्यादा जनता तो इसीलिए बिल्कुल पागल हो रखी है, बिल्कुल ही अपने कार्मिक पार्टनर्स को भी ट्विन फ्लेम समझ रही है, एंड बैठी आराम से 10-10 साल नो कॉन्टैक्ट में है। मेरा तो काम ही रोज़ का यही है, राइट। वी हैव सच क्लाइंट्स जो नहीं नहीं समझ पा रहे चीज़ें, किसी पर्सन की शादी भी हो गई है, दैट पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन, लेकिन नहीं समझ पा रही, क्योंकि वही है ना, दिल का मामला है। सो डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, क्योंकि इन सब बातों में ना, प्यार मोहब्बत में तो दिमाग चलता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर वही है, क्योंकि सबकी अपनी सोल अवेकनिंग है ना, सोल ग्रोथ है। अगर ज़्यादा ही स्पिरिचुअल अवेकन सोल्स होंगे, वो तो समझ रही हैं अच्छा बुरा, यू डोंट हैव टू गेट स्टक। लेकिन जो लो लेवल सोल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लो क्लास लोग हो गए या बुरा मानने वाली चीज़ें, बट अभी सोल ग्रोथ बाकी है, तो वो नहीं समझ पाएंगे इन सब चीज़ों को, उनको ये नॉर्मल ही लगेगा। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, अब वो चाह रहे हैं कि सामने वाला पर्सन उनको कमिटमेंट दे दे, वो नहीं दे सकते हैं ना, ठीक है। उन्होंने आपके साथ गलत किया, बहुत गलत किया, अगर वो मैरिड है तो नहीं उनको आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए था, आई टोटली एग्री। इसमें आप फंस गए, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि वो मैरिड है सामने वाला या सामने वाली, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी क्लियर करने की कि हाँ भाई हम मैरिड है, बट नहीं, उन्होंने भी मज़े ले लिए फुल। सो इट इज़ वेरी बैड, वट एवर इज हैपनिंग इज, आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल, क्योंकि मैं तो, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो मेरे चैनल को, सो आई स्पीक ऑन दिस टॉपिक वेरी ब्लंटली, वेरी फ्रैंकली। सो डेफिनेटली यहाँ पर आई डोंट लाइक ऑल दिस, ठीक है, क्योंकि आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सो एनीवे, यहाँ पर आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है, एक तो बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत अच्छे घर से, इनके पास सारी कंफर्ट्स हैं, लग्जरी है, दिस पर्सन इज अ लीडर, लीडरशिप रोल, लीडरशिप पोजिशन, नेम, फेम, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, एंड इनको पता है अच्छाई बुराई में डिफ्रेंशिएट करना आता है, एंड दिस पर्सन स्टैंड्स फॉर द ट्रुथ,
ये ट्रुथ के लिए लड़ते हैं, खड़े होते हैं, हो सकता है लॉ फील्ड में हो, जज हो, जस्टिस रिलेटेड एक्टिविटी, एनजीओ, बेजुबानों को न्याय दिलवाना, ऐसे किसी फील्ड में मुझे ये पर्सन लग रहे हैं। एमएनसी में भी हो सकते हैं, जहाँ भी हैं बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं। एंड यहाँ पे ये पर्सन नर्चरिंग भी है, ये पर्सन स्पिरिचुअल भी है, ऑरा भी इनका बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस करते हैं, इनको अपनी इमोशंस पे बहुत बढ़िया कंट्रोल है, वेरी नाइस। मतलब एक बैलेंस होता है ना प्रैक्टिकलिटी का एंड इमोशनल होने का, अमेजिंग अमेजिंग बैलेंस है इनके पास, वेरी वेरी नाइस, अमेजिंग बैलेंस है। साइकिक एबिलिटीज भी हो सकती हैं, लग्जूरियस पर्सन है, स्टाइलिश पर्सन है, शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे आपकी कुंडली में भी हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों की गुरु राहु एक साथ हो, ठीक है, गुरु केतु एक साथ हो, बहुत स्ट्रांग है। इनका जुपिटर भी बहुत स्ट्रांग है, गुरु ग्रह वेरी वेरी स्ट्रांग। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप यू आर ऑन योर लोएस्ट, ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जब ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी। ये अरेंज मैरिज सेटअप मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। ट्रैवलिंग इज ऑल्सो कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, चैरियट है क्योंकि यहाँ पर, सो डेफिनेटली यहाँ पर है ट्रैवल करके, ट्रैवलिंग एंड सोशल मीडिया, ठीक है, मे बी सोशल मीडिया मैट्रिमोनियल साइट पे आप लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करें, फिर आप ऑफ कोर्स इनकी सिटी में जाएं या ये आपकी सिटी में आए, दैट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। वेरी फायरी ये पर्सन की ऊर्जा है, बहुत फायरी है। एंड ये आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, अगर कोई नहीं है फ्रेंड्स वगैरह आपके, सो डेफिनेटली ये जो पर्सन है पार्टीज करने का बहुत शौक है इनको, ठीक है। एंड दे हैव अ क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल, 3-4 लोगों का, इससे ज़्यादा फ्रेंड इनके नहीं है। एंड ये छोटी छोटी खुशियाँ भी उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, दिस इज द वाइब विच आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड, ठीक है। थोड़ा सा ये पर्सन जल्दी में रहते हैं, ठीक है, कभी कभी इनकी ये भी आदत होगी कि जल्दी बोर होते हैं ये पर्सन, ऐसी भी वाइब यहाँ पे आ रही है। एंड इनका माइंड शार्प माइंडेड, वेरी शार्प माइंडेड पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन। किसी मैरिज सेलिब्रेशन पार्टी इवेंट पे भी आप इन्हें मिल सकते हो। दिस पर्सन विल प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी। अगर आपने पहले लव रिलेशन में, ऑफकोर्स यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आई डोंट नो आपकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही, आई डोंट नो एनीथिंग, बट पास्ट एनर्जीज में अगर आपको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, कि आ तो जाते हैं लोग, अच्छे से बात भी करते हैं, डेवलप भी अच्छे से हो जाते हैं, बट कमिटमेंट एंड और जो हायर कमिटमेंट की बातें होती हैं वो नहीं हो पाती हैं, ठीक है। दे चिल विद यू, दे हैंग आउट विद यू, ठीक है, सब कुछ अच्छा करते हैं, दे टॉक टू यू, दे आर इमोशनली अटैच टू यू, बट जब कमिटमेंट, शादी, इन सब की बात होती है ना, सो देन आपको कमिटमेंट नहीं मिलती है। इफ दैट इज द केस, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, यू विल गेट अ वेरी वेरी स्टेबल ऑफर फ्रॉम दिस पर्सन। दिस पर्सन विल प्रोवाइड यू विद स्टेबिलिटी एंड दिस पर्सन इज वेरी गुड लुकिंग, मेच्योर भी है, एक्सपीरियंस्ड भी है, एंड ये पर्सन रोमांटिक भी बहुत है, वेरी सेंसिटिव। अगर किसी के मैसेज की वेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो, सो वो आ सकता है, ठीक है, जिनके साथ आप सेपरेशन में हो, दिस कुड बी पॉसिबल। अभी काफ़ी लोग यहाँ पे स्टक लग रहे हैं मुझे किसी चीज़ को लेकर। ये पर्सन मस्कुलर है, ठीक है, एंड यू विल मेक अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पेयर, ठीक है। अब मैं रेडी नहीं थी, सो इंटेंशन नहीं डाली थी मैंने। राधे श्याम, यूनिवर्स, डिवाइन, माई एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ बताएं, हु विल दे मैरी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, कैसे पर्सन से उनकी शादी होगी, हु विल दे मैरी। पाइल नंबर 1, कैसे पर्सन से उनकी शादी होगी, हु विल दे मैरी। पाइल नंबर 1, कैसे पर्सन से उनकी शादी होगी, हु विल दे मैरी। ओके, पाइल नंबर 1, ओके, यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं, पहले देख लेते हैं। ओके, ये नेचर का कार्ड गिरा ही था। वाओ, टैलेंट है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। ये जो पर्सन है इनके पास कोई टैलेंट है, आई एम नॉट सेइंग दिस पर्सन अर्न्स फ्रॉम दैट टैलेंट, ठीक है, या मे बी इनकी कोई हॉबी है बट अर्निंग नहीं है, उस टैलेंट से अर्निंग नहीं है, आई मीन टू से, ठीक है, बट दिस पर्सन इज रियली टैलेंटेड, रियली क्रिएटिव, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई थी। ऑलराइट, सो लेट्स सी सम मोर डिटेल्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। सो यहाँ पे डिस्कवरी का कार्ड है। सो ये पर्सन को कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद है, ठीक है, मैं आपको कह रही थी ना, ये पर्सन थोड़ा जल्दी बोर होते हैं, इट इज़
इट इज़ एन इंट्यूटिव मैसेज विच आई गॉट कि ये बोर जल्दी होते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन को ना, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बोर जल्दी होते हैं तो आपसे भी बोर हो जाएंगे ना, आगे दूसरी पटा लेंगे या पटा लेगा, दूसरी पटा लेंगे बंदी या बंदा, नो नॉट दूसरा रिलेशनशिप में चले जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। बट हॉबीज, वेरीड इंटरेस्ट बहुत है इनके, ठीक है। तो ये न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, और राइट। एंड आपकी जो रोमांटिक लाइफ होगी उसमें भी ये न्यू न्यू चीज़ें, सेक्सुअल लाइफ होगी उसमें भी न्यू चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। ऐसे भी इनसे वाइब आ रही है, नया खाना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना, कल्चर एक्सप्लोर करना इनको पसंद है। बिकॉज ये मानते हैं कि चलो बुकिश नॉलेज तो है ही, बट व्हेन वी एक्सप्लोर ना, व्हेन वी गेट टू नो अदर पीपल, उनका कल्चर, तो इससे हम बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। इनको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती होंगी अपनी लाइफ में, विच इज़ अमेजिंग। यहाँ पर ना ये पर्सन अगर फेल भी होते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स लाइफ है तो फेलियर भी लगा रहता है, बट ये पर्सन उससे डरते नहीं है, इनको रिग्रेट नहीं होता। You will find this person always optimistic, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में स्टेडीनेस लाएंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी लाएंगे, ऐसे यहाँ पे वाइब निकल के आ रही है। ये चैरियट की ऊर्जा है, ऑब्जेक्टिव गोल ओरिएंटेड पर्सन। सो डेफिनेटली यू विल सी देम राइटिंग देयर गोल्स, या टू डू लिस्ट होती है ना, डेफिनेटली यू विल सी कि इनके पास एक डायरी है, पेन है, एंड ये पर्सन अपनी बकेट लिस्ट है इनकी, कोई गोल है, गोल्स है, विजन बोर्ड है, डेफिनेटली यू विल सी देम राइटिंग डाउन, जर्नलिंग दैट आई वांट टू अचीव दिस। सो डेफिनेटली ये है, ये अपनी सारी जो ड्रीम्स है ना उसको मैनिफेस्ट भी करते हैं, एंड यू विल लिव अ ड्रीम लाइफ विद दिस पर्सन। दे हैव इनफ रिसोर्सेज, एंड जो भी आपके डिज़ायर्स होंगे ना, ये पर्सन उसको फुलफिल करेंगे ही करेंगे, चाहे छोटी डिज़ायर है चाहे बड़ी डिज़ायर है, वट एवर इट इज़, ये पर्सन उसको फुलफिल करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर इनको नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, वॉक करना बहुत पसंद है। इवन दो ये पर्सन कभी एंशियस फील करते हैं, सभी करते हैं राइट, कभी ना कभी। लाइफ कैन नॉट बी परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। सो डेफिनेटली ये जो पर्सन है वॉक करने चले जाते हैं, निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मे बी घर में अगर अच्छा माहौल नहीं चल रहा है, डेफिनेटली ये पर्सन घर से बाहर चले जाते हैं, एंड नेचर इनको हील करता है। मे बी ये ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस भी करते हैं, दैट कुड बी पॉसिबल, क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअल है विद द टेम्परेंस एनर्जी कमिंग इन योर रीडिंग, काफ़ी बैलेंस भी है। यहाँ पे डैमेज की ऊर्जा है, सो मे बी यहाँ पर जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आ रही थी, दिस मैसेज इज फॉर यू दैट आपको आपकी लव लाइफ में काफ़ी क्या कहते हैं उसको, डैमेज पहुंचा है। मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेज एज वेल। लव लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत डैमेज किया है, मेंटली भी ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट यहाँ पर क्या निकल के आता है। फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज। ओके, वाओ, वर्थ वेटिंग फॉर योर विश फुलफिलमेंट। डेफिनेटली जो भी आप वेट कर रहे हैं वो ऐसे ज़ाया नहीं जाएगी। डेफिनेटली दिस पर्सन इज योर विश फुलफिलमेंट, बिकॉज यू आर विशिंग फॉर स्टेबिलिटी, यू आर विशिंग फॉर अ पावरफुल पर्सन। कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, ऐसे पर्सन के लिए आप विश कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम नर्चरिंग भी हो, एंड फेमस भी हो, ठीक है। बहुत पावरफुल, पावर वाला पर्सन चाहिए आपको। फाइल नंबर 1, यू विल नॉट सेटल फॉर लेस, यू विल नॉट सेटल फॉर द बेयर मिनिमम। ऐसी वाइब यहाँ पे आ रही है, बिकॉज आपने सीख लिया है कि इफ यू वांट स्टेबिलिटी इन लाइफ, यू वांट अ पावरफुल पर्सन बाय योर साइड, डेफिनेटली। सो दिस इज वर्थ द वेट, सो दिस पर्सन इज वर्थ द वेट, राइट। सो लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। ओके, 25 7 16 25 डीओ भी हो सकता है, या आपकी एज हो सकती है, आपके पर्सन की एज हो सकती है, वट एवर इट इज, राइट। रिजर्व्ड, सो ये पर्सन रिजर्व्ड है, या शुरू में आपको रिजर्व्ड लगेंगे क्योंकि ये एम्परर वाइब है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की वाइब है, ठीक है। सो रिजर्व्ड है, थोड़ा कम बोलेंगे। न्यू मून इन टॉरस, देन आई हैव ओके मीडियम हेयर, तो मीडियम हेयर लेंथ आ रही है यहाँ पे। ईगर, एफिशिएंट, इजी गोइंग। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि टैलेंटेड है, गाना गाने का शौक है इनको, म्यूजिक से रिलेटेड है, सो दे हैव अ टैलेंट। ओके, मे बी दे आर नॉट अर्निंग फ्रॉम दैट टैलेंट, राइट, मैंने जैसे आपको कहा था, बट येस म्यूजिक यहाँ पर निकल के आया है। दिस पर्सन विल ब्रिंग टू यू सेंसिबिलिटी, डेकोरम, एलिगेंस। सो येस, दिस पर्सन इज डेफिनेटली वेरी सेंसिबल एंड वेरी एलिगेंट एज वेल, क्योंकि एम्परर एम्प्रेस वाइब दोनों है यहाँ पे। अ गुड किसर, ठीक है,
योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो यहाँ पर ना डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपने काफ़ी ड्रीम्स देख ली, काफ़ी मैनिफेस्ट कर लिया, बट नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग एज वेल। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो अच्छी बात है, बट ये जो चीज़ है ना शादी वगैरह, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी बनानी है इसको, राइट। सो आपको जो एफर्ट्स लेने हैं, आपके पेरेंट्स जो एफर्ट्स ले रहे हैं उसको एक्नॉलेज कीजिए एंड इसको सफल बनाइए। यहाँ पे है 3, 3, 12, 21, 30। फोकस ऑन योर करियर फर्स्ट, लव विल फॉलो। ओके, सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए कि अभी आप अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम योर करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले लाइए, उसके बाद शादी, लव, एवरीथिंग विल फॉलो। ठीक है, डोंट लूज होप। हेल्दी रिलेशंस, ट्रस्ट योर गट, लिसन टू योर हार्ट। सो इंट्यूशन आपकी बता देगी जब ये पर्सन आपके पास होंगे, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी हेल्दी ऑथेंटिक रिलेशनशिप, एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ठीक है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। मे बी यू आर डीलिंग विद समवन या जो भी, तो आपको पता लग रहा है इंट्यूटिवली, सबको पता होता है कि उनका रिश्ता कैसा है, राइट। एंड डेफिनेटली लिसन टू योर हार्ट। इल्यूजन अलाइन क्लैरिटी। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाएंगे। देन आई हैव यस हीलर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, सॉरी, पैरामेडिकल स्टाफ। तो हीलिंग वाइब्स हैं इस पर्सन की, हीलर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट। ओके, ब्लैक हेयर, ब्लू आईज। ओके, वेरी स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पर। मैं थोड़े से और मैसेजेस लेना चाहूँगी फॉर यू गाइज। इंट्यूटिवली यहाँ पर मुझे आ रहा है कि और लेने चाहिए। सो लेट्स सी फाइल नंबर 1। ओके, इंट्यूशन, इंसाइट, विड्रॉ। सो इंट्यूशन इनकी स्ट्रॉन्ग है एंड यू ऑल्सो हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन। मॉडेस्ट, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हम्बल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, फॉर्टिट्यूड, लीडरशिप। यस, पैशनेट है, लीडरशिप इनमें कैपेसिटी है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। सो ऑलवेज दिस पर्सन इज पॉजिटिव एंड आगे लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस है। यहाँ पे पी है, ठीक है, स्पेसिफिक लेटर पी आया है। पिंक, मेजेंटा, बेबी पिंक, ब्राइडल लहंगा। ऑल राइट, सो ये हो सकते हैं। ओके, मदर फादर इश्यूज। यहाँ पे एम्प्रर एम्प्रेस आया था, तो पेरेंट्स, तो जिनसे डील कर रहे हो उनके लाइफ में मदर फादर इशू है, क्योंकि एम्प्रर और एम्प्रेस भी शो हुआ है। मे बी उनके मदर फादर नहीं है, मदर फादर सेपरेटेड है, सिंगल पेरेंट है, कुछ यहाँ पे है, तो आप मुझे आप बताइएगा। यहाँ पे है 24। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, मेंटल एंग्विश, शैडो सेल्फ, टाइम हील्स। ओके, तो यहाँ पर अगर सब कुछ खत्म हुआ है, आपकी लव लाइफ में एंड हुई है, तो यहाँ पे भी टाइम यू विल हील। ओके, येलो, ऑफ वाइट, बेज, वेडिंग आउटफिट। ओके, ये किसी के साथ अगर रेजोनेट करता है तो बताइए। रेड, ऑरेंज, पिंक। ओके, अ लॉट ऑफ पिंक, रेड, ऑरेंज। ओके, वाह, 4 ऑफ wands, ये दोबारा आया है आपके लिए, वेरी नाइस। मैरिज, होम कमिंग, रिजल्ट ऑफ लेबर। सो डेफिनेटली मैरिज है, पाइल नंबर 1। न्यू मून इन लिब्रा, एंड देन वी हैव कैजुअल वेयर्स, बोल्ड एंड कमांडिंग। यस, डेफिनेटली दिस पर्सन इज वेरी बोल्ड, वेरी कमांडिंग, थोड़ी डोमिनेटिंग भी लग सकते हैं आपको, बट इट इज़ अ सोल कनेक्शन। ऑल राइट, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो पाइल 1। प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब। हाई, राधे राधे, बाय बाय। पाइल 2, राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। सो लेट्स सी हु विल यू मैरी। यहाँ पर हम 2 डेक से देखेंगे एंड फिर हम चैनल मैसेजेस भी लेंगे। सो डोंट वरी, कीप एन ओपन माइंड। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पास प्रेजेंट एनर्जीज भी निकल के आ सकती है। सो डोंट गेट ट्रिगर्ड, एंड अगर लंबे टाइम से सिंगल हो या थ्रू आउट सिंगल रहे हैं, सो जो मैसेजेस आते हैं लव लाइफ से रिलेटेड, जो पास्ट प्रेजेंट की है, तो वो आप मत लीजिएगा। सिर्फ फ्यूचर स्पाउस के लिए जो मैसेजेस यहाँ पर आए वही लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट पाइल नंबर 2। एनर्जीज क्लियर, क्लेंस्ड। ओम गणेशाय नमः, राधे कृष्णा की जय। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, राधे श्याम, प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज किया है, हु विल दे मैरी। पाइल नंबर 2, ओके, आई वाज नॉट रेडी। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज की है, हु विल दे मैरी। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज की है, हु विल दे मैरी। पाइल नंबर 2, ओके, वाओ, हेरोफेंट, बहुत दूर जाके गिरा, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। Please guide me for pile number 2. Please guide me for pile number 2. Pile number 2, who will they marry? 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 Okay. Wow, amazing. 10 of Pentacles. Then I have, okay, Knight of Wands, 9 of Wands, and
यहाँ पर है 9 of Swords. ओके, अ लॉट ऑफ नंबर 9. मे बी यू आर कंप्लीटिंग अ साइकिल, या पहले आपने कर लिया है कुछ ऐसा साइकिल जो बहुत आपको बॉदर जिसने किया है बहुत ज़्यादा अब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं. यू आर ऑन द एज इट सीम्स. एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स यहाँ पे बहुत दिख रही हैं. हेडेक, माइग्रेन, साइनस. ओके, 8 of Pentacles. नाइस. Please guide me for pile number 2. Who will they marry? Please guide me for pile number 2. Please guide me for pile number 2. Okay. Wow, wow. Amazing. New beginnings. The Fool. And we have the Wheel of Fortune. तभी मैंने कहा ना एक आपने ये साइकिल कंप्लीट कर रहा है अभी. 999 एंजल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. वाओ. 9 कंप्लीशन को दिखाता है. एंड उसके बाद न्यू बिगनिंग, फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून. दैट यू हैव कंप्लीटेड अ साइकिल. कर्मा का साइकिल. जो चीज़ें हुई वो डेस्टिन थी, वो होनी ही थी. इट वॉज पार्ट ऑफ योर कर्मा, राइट. काफ़ी कार्मिक्स आए होंगे इस टाइम, चाहे वो फ्रेंड्स के रूप में आए हों, लवर के रूप में आए हों, बट डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग इज देयर फॉर यू. ओके, अ लॉर्ड ऑफ पेंटिकल. ये बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, बट डेफिनेटली ले लेते हैं. यस, नंबर 9. नंबर 9 तो बहुत ज़्यादा रूल कर रहा है आपकी इस रीडिंग को. वाओ. एस ऑफ कप्स, अ न्यू इमोशनल ऑफर. हो सकता है ऑफर्स आ भी रहे हों. ओके, 7 of Cups, 8 of Cups. वाओ, मैजिशियन. नाइस, वेरी नाइस इमोजीज. बट अभी मुझे आप डिटैच्ड लग रहे हो. अकेले रहने का काफ़ी मन कर रहा होगा. काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं. आप गुरु को सुन रहे हैं, किसी उनसे सीख रहे हैं हाउ टू लिव योर लाइफ. एंड जो लोग आते हैं हमारे जीवन में, क्यों आते हैं, व्हाट इज द कर्मा ऑल अबाउट, कर्म चक्र, कर्म का सिद्धांत. ऐसी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं. किसी संस्था से रिलेटेड, कोई संस्था के गुरु, उनकी बातें सुन रहे हैं. यू आर लर्निंग बेसिकली. वेरी नाइस. एंड आप इस टाइम ना बहुत ज़्यादा वाइज भी बने हो. जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है ना, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ नाउ, विच इज़ अमेजिंग. आई नंबर 2, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आई कैन सी एन अरेंज मैरिज सेटअप. लेकिन अरेंज मैरिज भी इतनी ब्यूटीफुल है ना, बिकॉज दैट अरेंज मैरिज इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय एंजल्स. ठीक है. एंड इतने अच्छे परिवार, इतने संपन्न परिवार में आप जाएंगे कि मैं बता नहीं सकती. एंड ये मैरिज बहुत डिवाइनली गाइडेड है. इट इज़ अ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन. ठीक है. एंड आप इनको ऐसे स्टेज पे मिलेंगे जब आप बहुत अच्छे तरह स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं. एंड जैसे इंट्यूटिवली आ रहा था ना, कोई गुरु घर, कोई संस्था, इसके द्वारा आप इनसे मिल सकते हैं. टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, मॉस्क, ऐसी जगह, धार्मिक जगह, तीर्थ स्थान, धर्म स्थान. ठीक है, आप इनसे वहाँ भी मिल सकते हो. कोई पर्सन उपदेश दे रहे हैं एंड आप सुन रहे हैं, ऐसे हो सकता है. या फिर जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो ही बहुत ज़्यादा वाइज है, विजडम उनके पास है, पीपल लुक अप टू देम. ठीक है. एंड बहुत ही पर्सन अच्छे स्टेचर के हैं. ठीक है. दिस पर्सन हैज अ लीडरशिप रोल. दिस पर्सन इज वाइज. बुकिश नॉलेज तो है ही, वो तो अलग चीज़ है, बट दिस पर्सन ऑल्सो हैज स्पिरिचुअल नॉलेज. वेरी नाइस. रिलीजन विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. ओके. रिलीजन या तो सेम हो सकते हैं, रिलीजन कल्चर सेम हो सकते हैं, या अलग भी हो सकते हैं फॉर पाइल नंबर 2. ठीक है. बट डेफिनेटली यहाँ पे प्रेजेंस है, गुरु की प्रेजेंस है, स्पिरिचुअल पावर की प्रेजेंस है. एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा हीलिंग वाइब्स भी रखते हैं, बैलेंस भी करते हैं चीज़ों को. ऐसी यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है. ऑल्दो दिस पर्सन फील्स अ लिटिल ओवरवर्कड. एंड बैलेंस करते करते इनका खुद का बैलेंस बिगड़ जाता है एट टाइम्स, बट स्टिल ये मैनेज करते हैं. बहुत फायरी ऊर्जा है, बहुत क्विक ऊर्जा है इस पर्सन की. एंड पास्ट में हो सकता है आपने ऐसे रिलेशनशिप से डील किया हो जो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है पाइल नंबर 2 आपसे, बट कमिटमेंट नहीं देते हैं. ठीक है. दिस ऐसी वाइब है. या शुरू में आपको लग सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपसे टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है. ये पर्सन बहुत अच्छे से टाइम पास करते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं, फन करना जानते हैं. बट इवेंचुअली जब आप इनको जानेंगे तो ये पर्सन आपको फुल कमिटमेंट देंगे. दिस पर्सन इज वेरी लॉयल, डेडिकेटेड, डिवोटेड. अगर पास्ट में ऐसे पर्सन से डील कर चुके हो, सो यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे हैं कि वो चैप्टर एंड हुआ. जो आपका यूज़ करके गया, जो सेक्सुअली आपको बहुत एक्सप्लॉइट करके गया, या मेंटली आप शादी का वादा करके नहीं निभाया उसने, सो दैट इज ओवर. ठीक है.
या तो आप इनको वहां मिल सकते हो, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थल, ये सब मैंने जो बताया, ठीक है। या तो ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हो, ठीक है। या फिर आप इनको सोशल मीडिया पे मिल सकते हो, कोई मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा आप इन्हें मिल सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। एंड जब आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, अवेकन्ड हो जाओगे, जब अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स के लिए तैयार हो जाओगे, देन ऑफ कोर्स दिस पर्सन विल कम, ठीक है। दिस पर्सन विल कम विद ऑफर। यहाँ पे वन फूल भी वन को बताता है। देन आई हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो बहुत बहुत अमेजिंग ऊर्जा है यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स की, ठीक है। ये पर्सन बहुत अच्छे घर से आते हैं, ठीक है। एंड दे हैव सो मच ऑफ मनी, सो मच ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, कि ये किसी हेल्प करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत स्पिरिचुअल डीप कनेक्शन रहेगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ ना स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे। कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ उनकी शादी लस्ट पे बेस्ड होती है, कि सिर्फ सेक्सुअली ही वो लोग एक दूसरे से इनकाउंटर करते हैं, एंड दैट्स ऑल। बट आप लोग साधना, नाम जाप भी एक साथ करना, मंदिर एक साथ जाना, तीर्थ यात्रा पे एक साथ जाना, वृंदावन एक साथ जाना, ऐसी बनारस, ऐसी जगहों पे एक साथ जाना, ऐसे यहाँ पे मुझे आ रहा है। लॉ, जस्टिस, ठीक है, एनजीओ एंड कर्मा बहुत रोल प्ले करेगा इस शादी में ना। एंड कुछ लोग डर जाते हैं ना, ये कार्मिक कार्मिक शादी, ये बहुत ब्यूटीफुल कर्मा है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इमोशनल, फुलफिलिंग मैरिज रहेगी आपकी, डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। ये पर्सन के पास प्रॉपर्टी बहुत है, एंसेस्ट्रल वेल्थ बहुत है, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं इनके, ठीक है। या तो फादर अलाइव है या फादर मदर दोनों ही नहीं है, ग्रैंड फादर अलाइव है, ऐसे भी सीन है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, या फादर तो है ही, ठीक है। ओके, ये वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं आपके। एंड कुछ लोगों के लिए ट्रैवल इज कमिंग। अब मैं ये नहीं कहूँगी आउट ऑफ कंट्री, बट सम काइंड ऑफ ट्रैवल इज इन्वॉल्व। या तो आप हॉलीडेज पे जाएं, कोई जर्नी फूल बताता है ट्रैवलिंग जर्नी। यहाँ पे मुझे 3 डॉग्स दिख रहे हैं इनके, 2 या 3 डॉग्स हो सकते हैं, या ये पेट लवर हो सकते हैं, स्ट्रे डॉग को फीड करते हैं इफ दे आर नॉट अ पेट पेरेंट, ठीक है। तो ये स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं, दैट इज पॉसिबल। एंड यहाँ पे इतना डीप कनेक्शन है ना, कि आप जन्मों जन्मों से जानते हैं इस पर्सन को। इट इज मतलब सोल लेवल तो बहुत छोटी चीज़ है इस कनेक्शन के लिए, जो शब्द मेरे पास हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में काइंड ऑफ अ रीबर्थ, अवेकनिंग जरूर लाएंगे। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम भी नजर आ रहे हैं, बट हर एक कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, ठीक है। बट डेफिनेटली दिस पर्सन विल ट्रिगर यू, दिस पर्सन मतलब एक कहते हैं ना अवेकन करना, अवेकनिंग कर दी इन्होंने आपकी, अवेकन कर देंगे आपकी सोल को ये पर्सन। दिस पर्सन विल टच योर सोल। बार बार मुझे ना सोल कनेक्शन, डीप कनेक्शन, मुझे यहाँ पे कोई लास्ट की वाइब ही नहीं आ रही है कि बस ये आपका सिर्फ शारीरिक लेवल पे यूज करेंगे, मतलब जो भी है रिलेशन होगा, ये ऐसे नहीं है। दिस पर्सन विल प्रोटेक्ट यू। आर्मी वाला बैकग्राउंड भी इनका आ सकता है, आर्मी बैकग्राउंड भी इनका हो सकता है, जॉइंट फैमिली हो सकती है, बहुत वेल्दी फैमिली है, बहुत ज़्यादा दे आर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाविश लाइफस्टाइल है इस पर्सन का, बस स्पिरिचुअल बहुत है। लग्जरी एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। ये नहीं कि घमंड आ गया इनको एंड इन्होंने अपने सर पर ही हावी कर लिया चीज़ें, ऐसा नहीं है। ऑल द 4 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड विच टेल्स कि ये पर्सन मटेरियलिस्ट है, ठीक है। बट with Hierophant coming in your reading as a major arcana, because we give weightage to major arcana, all these are minor arcana cards, right? So major arcana बहुत beautiful आए हैं। डेफिनेटली ये पर्सन को वेल्थ का शौक है, वेल्थ एक्यूमुलेट करने का शौक है, सेविंग्स करने का शौक है, इन्वेस्ट करने का शौक है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते होंगे। एंड डेफिनेटली इनको पैसों से प्यार है, वेल्थ से प्यार है, बट क्या सिर्फ वेल्थ से प्यार है? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी भी इक्वली इनके लिए इंपॉर्टेंट है, चैरिटी करना, दान दक्षिणा देना बहुत ज़्यादा इनको पसंद है। एंड ये पर्सन ना ऐसे हैं कि ढिंडोरा नहीं पीटेंगे कि मैंने दान दिया, एंड करना भी नहीं चाहिए ये, है ना। कुछ लोग हैं दान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ठीक है। एक होता है लोग इंस्पिरेशन के लिए डालते हैं कि चलो सब लोग फॉलो करें, बट रोज रोज आई डोंट फील इट्स नाइस, राइट। इसमें कोई आपका कर्म कटता नहीं है, बल्कि और ही बढ़ जाता है, दैट यू आर शोइंग ऑफ, राइट। सो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा आ रही है। एंड जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे, पूर्वज कहते थे कि एक हाथ से दान दो एंड दूसरे हाथ को पता ना लगे, ये दान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, राइट। एंड जो आजकल डोनेट करते हैं, जैसे टेंपल में कुछ डोनेट किया एंड अपना नाम फटाफट छपवा लेते हैं, श्रीमती सो एंड सो की याद में हमने ये दिया, इस दान का कोई महत्व नहीं है। दान ऐसा होना चाहिए, गुप्त दान इज वॉट विच इज अमेजिंग, राइट। सो आपके पर्सन ऐसे हैं, मस्कुलर है, जिम शिम जाने का शौक है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट इस डेक से क्या मैसेज आता है फॉर पाइल नंबर 2।
फिर हम देखेंगे हैंड रिटन मैसेजेस भी। वाओ, वाओ, ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस मैंने आपको कहा था ना, एसेट्स रेजोनेट हो गए हैं। डेफिनेटली इनको है भाई, पैसों से पैसों का क्रेज है, इन्वेस्टमेंट करने का क्रेज है। वाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए इनको, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पसंद है इनको। ट्रैवलर, सो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने आपको कहा था किसी यात्रा पे ट्रैवल के दौरान आप इन्हें मिल सको, ऐसा हो सकता है। या फिर ये पर्सन ट्रैवल करते हैं फॉर वर्क, फॉर बिजनेस, फॉर ट्रेनिंग। यस, यहाँ पे हेरोफेंट है, या तो आप कुछ सीखने जाएं या ये पर्सन कुछ सीखने आए, ठीक है, या दोनों आप लोग किसी स्कूल यूनिवर्सिटी कोई स्किल लेने जाएं, कोई गुरु घर, ठीक है, तो वहाँ से स्पिरिचुअल दीक्षा लेने जाएं। ऐसी भी वाइब यहाँ पर आ रही है। वाह, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी था, इसलिए वर्क प्लेस, ट्रेनिंग, ठीक है, कुछ काम कंटिन्यूसली करते रहना। तो यस, डेफिनेटली स्किल्स पे वर्क करते हैं ये पर्सन। देन आई हैव द स्क्राइब, ये एक लेदर वॉच पहनते होंगे, पेन डायरी इनके पास होगी ही होगी। यू विल सी देम राइटिंग देयर थॉट्स, जर्नलिंग, सो डेफिनेटली ये कोई कंटेंट क्रिएशन फील्ड में भी हो सकते हैं, राइटर, ठीक है, वेरी वाइज पर्सन। एंड इनके वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं उन लोगों को वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। मैच्योरेशन, सो डेफिनेटली यहाँ पे हेरोफेंट है। हेरोफेंट से वाइज कौन? हेरोफेंट और हाई प्रीस्टेस, एम्परर, बहुत ज़्यादा वाइज, राइट। सो मैच्योर पर्सन है, वेरी मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल एंड चैलेंजेस का डट के सामना करते हैं। एंड दिस पर्सन इज डिपेंडेबल एज वेल। एंड वाओ, यहाँ पे फेथ का मैसेज आया है। सो डेफिनेटली आपको भी हायर पावर पे फेथ है, एंड इस पर्सन को भी फेथ है भाई, क्योंकि हेरोफेंट है। दिस पर्सन नोज कि कोई डिवाइन पावर है जो हमें चला रही है, ठीक है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा अगर आप एंक्शियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी, रात को पसीने छूट जाना, रात को सोते सोते उठ जाना, तो यहाँ पे ये आपको आपके एंजल्स कह रहे हैं, this situation needs your full trust. There is a divine reason behind this experience. Your spirit guides are leading you in the right direction. Wow. So hermit की ऊर्जा है ना, ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एंड इनके पास ये लाइट है। समवन इज गाइडिंग यू। यहाँ बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, आप पर दैवीय कृपा है, शक्ति है आपके ऊपर। वाओ, अमेजिंग। तो फेथ मत खो, ठीक है। जिनमें भी मानते हो उनका नाम जाप करते रहे, उनके चरणों में सरेंडर कर दें, ठीक है। कभी कभी हमें लगता है हमने सरेंडर कर दिया, लेकिन ना करा नहीं होता है। हमें लगता है हमने कर दिया है, हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, बट कॉन्स्टेंटली अगर हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ना, तो फिर सरेंडर क्या हुआ, है ना। तो सोचना ही नहीं है, ठीक है, लेट इट बी, ठीक है, हो जाएगी शादी जब होनी होगी, है ना। यहाँ पर बी है, वाइट शर्ट, ओडिशा, लव्स रेड। देन वी हैव यू मेक मी स्माइल। वाओ, सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप इन्हें खुश करते हैं, ये पर्सन भी आपको खुश रखेंगे ऑफ कोर्स। दिस पर्सन विल ब्रिंग यू सक्सेस। नाइस। स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूड, ट्रुथफुल। सो यस गाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सच कड़वा होता है, बोल देते हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर, डार्क नाइट ऑफ द सोल, लोनलीनेस, लॉस ऑफ होम। सो लोनली काफ़ी फील कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। वाओ माय गॉड, राधे राधे। मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, आई डोंट हैव वर्ड्स। मैंने आपको क्या कहा था कि 5 लवर, मतलब सोल कनेक्शन से भी ज़्यादा वाला। यू आर 5 लवर्स, कंग्रेचुलेशंस। ऐसे रेजोनेट करवाते हैं मेरे राधे श्याम। एंड मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, कैसे होता है, मैं तो बस बोल रही हूँ, दैट्स इट। राधे राधे। असर्टिव, तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन अडिग है अपनी चीज़ों को लेके, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की ऊर्जा है। मॉरल्स है इनके, मॉरल वैल्यूज है, हटते नहीं है मॉरल वैल्यूज इनकी। कोई कुछ लोग होते हैं ना, चल यार छोड़ ना, क्या है, पी ले, चल एक पैग लगा ले, नहीं, ये उठ जाएंगे वहां से कि सोच भी कैसे लिया तुमने, है ना। मैंने एग्जाम्पल दिया, राइट। कुछ भी हो जो इनके नियमों के विरुद्ध है, नहीं करेंगे पर्सन। थॉटफुल, सो थॉटफुल तो है ही, आपका ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 3 है, 3, 12, 21, 30 इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं ना। सो 1, 10, 19, 28, 9, 9, 999 है ना, 9, 18, 27, 6, 15, 24, 5, 14, 23 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 5, 14, 23 मैंने बोल ही दिया है। 111 की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है गाइस, ठीक है। यहाँ पर टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉरस है यहाँ पर, सैजिटेरियस है यहाँ पर, ओके। एंड वैसे तो आप साइंस पर नहीं ध्यान देंगे क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ये, ठीक है। सो ये सब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंसिंग एक्ट, टेक द फर्स्ट स्टेप्स। तो बैलेंस करते होंगे चीज़ों को, थोड़ा मुश्किल होता है इनके लिए, नो डाउट, बट स्टिल दिस पर्सन मैनेजेस। ऑनेस्ट, सो सच्चे पर्सन है। नर्चरिंग, सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज नर्चरिंग, बहुत केयर करेंगे आपकी।
Wow, nothing can break the soul bond between the twin flames, no matter how long you are apart or what happens, you are always connected. So यहाँ पे twin flames जो है, अगर आपको confirmed है, क्योंकि ये बहुत spiritual पाई निकल के आई है, अगर सेपरेशन में हो एंड कंफर्म्ड है, आपको शिव शक्ति साइंस देते हैं, राधे कृष्णा साइंस देते हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन है, ड्रीम्स में बताते हैं, एंड यू आर एब्सोल्युटली कंफर्म्ड, तो आप ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। नो मैटर सेपरेशन 1 चल रही है, सेपरेशन 2 चल रही है, नथिंग, रीयूनियन होगा ही होगा। करेज, थ्राइव, अबंडेंस, ठीक है। सो करेजियस पर्सन है, abundant person है, एंड दिस पर्सन थ्राइव मीन्स टू वर्क सो मच, टू वर्क सो हार्ड, मतलब हार नहीं मानते, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, रूड बट ट्रूथफुल, ये मैसेज शायद रिपीट हुआ है ना। सो यस, ऑप्टिशियन, ऑप्टिकल शॉप, ऑप्टिकल शोरूम, ENT, ऐसे किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं, या फिर आप इनको यहाँ पे मिल सकते हैं। वाओ, स्पिरिचुअल कनेक्शन, सेकेंड टाइम कैमरा, तो इनको सेल्फीज लेने का शौक हो सकता है, या फिर ये कैमरा को फेस करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को गाइड करते हैं, सेंसिटिव स्किन, गरबा नाइट, ओके, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। एनवायरनमेंट, सो ये पर्सन एनवायरनमेंट के लिए डेफिनेटली कुछ करते हैं, NGO से कनेक्टेड है। इमेजिनेटिव, इम्पार्शियल, जस्टिस, इंटेलिजेंट, डीप आईज, रॉयल वेडिंग, सो आपकी रॉयल वेडिंग होगी, ठीक है। ड्रीम, मेमोरी, लव, गार्डन, ओके, नेचर से कनेक्टेड है, बॉस, ओके, बॉस वाइब्स हैं। अकोमोडेटिंग, एंडलेस, मोशनलेस, ओपन, एक्सपेंसिव, लॉन्ग फेस, 23, 5, 14, 23 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्केटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स, MBA, ठीक है। सो ये सारे प्रोफेशन हो सकते हैं, ये सारे एडिशनल मैसेजेस थे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, अगर आई है प्लीज टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। राधे राधे, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हाय वाइल्ड, राधे राधे, राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय, हर हर महादेव, शिव शक्ति की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, राधे श्याम, यूनिवर्स डिवाइन। Please guide me for pile number 3. Please guide me for pile number 3. My ancestors, spirit guides, guardian angels, please guide me for pile number 3. Who will they marry? उनकी शादी किससे होगी? Please guide me for pile number 3. Pile number 3, who will they marry? Pile number 3, जिन भी लोगों ने चूज की है, who will they marry? Pile number 3, who will they marry? Okay. Okay. Two of Pentacles, Ace of Pentacles. Pile number 3, who will they marry? Pile number 3, who will they marry? Pile number 3, ओके, ये कार्ड फ्लिप होके गिरा है, लेट्स सी कौन सा है। वाओ, मैजिशियन, काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो आप। पाइल नंबर 3, यू आर मैनिफेस्टिंग समवन, या फिर आप जनरली अपने सोल में ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शन, या फिर कोई स्टेबल ऑफर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूजन में भी लग रहे हैं। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, हु विल दे मैरी? Pile number 3, who will they marry? Please guide me for pile number 3, who will they marry? Please guide me for pile number 3, who will they marry? Please guide me for pile number 3, who will they marry? Please guide me for pile number 3, who will they marry? Okay, you are stalking someone it seems. Page of Swords आया है मेरे पास, या कोई पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नजरें रखते हैं। ओहो, मून, थर्ड पार्टी सीन्स हुए हैं क्या पास्ट में? 3, sorry, King of Pentacles, okay, yes, yes, Death, पावरफुल यहाँ पे इमोजीज हैं। प्लीज गाइड मी फॉर, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग विद योर फाइनेंसेस, एंड आपको कोई पर्सन धोखा देके गया है रिसेंटली, और रिलेशनशिप हैज एंडेड थर्ड पार्टी की वजह से, या कुछ यहाँ पर ऐसे निकल के आ रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड अगर आप ऑफकोर्स सिंगल हैं, थ्रू आउट सिंगल रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है ना। यस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, पेन में हैं, ऐसी वाइब निकल के आ रही है यहाँ पे। आपसे हो सकता है पास में सीक्रेट्स रखे हों, ठीक है। वाह, वेरी नाइस, क्लैरिटी आ जाएगी अब आपकी लाइफ में। कोई पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, या फिर आपने यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा था, यू हैव एंडेड बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे चीटिंग वाइब्स है, आपका दिल दुखा है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है यहाँ पर। तो कौन ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहेगा, राइट? एंड इट्स गुड कि आपने अपना वर्थ समझा, नाइस, वेरी नाइस। बट कहीं ना कहीं आप स्टॉक तो करते हैं, या नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन कोई आपको स्टॉक कर रहा है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि जिनसे रिलेशनशिप एंड हुआ है, वैसे तो आजकल वो भी स्टॉक करते ही हैं आपस में, एक्सेस, राइट, कि क्या चल रहा है लाइफ में एंड ऑल दैट। बट कोई पर्सन ऐसे हैं जिन पे नज़र जिन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है, या टेम्पररी ये पर्सन ने ब्रेक लिया है,
कोई ऐसे पर्सन है जो इन आउट करते हैं आपकी लाइफ से, एंड कुछ लोगों का तो बहुत ज़्यादा ऐसा क्लियर केस है कि आपने एंड किया है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे, थर्ड पार्टी हुई थी या व्हाटएवर, चीटिंग की थी इस पर्सन ने, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। सो ये पर्सन आपने सोचा कि इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ माई टाइम एंड एनर्जी, लेट्स मूव ऑन। सो काफ़ी लोग यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं, चाहे आप डीपली हर्ट हैं या व्हाटएवर द केस इज, बट डेफिनेटली यू हैव मूव्ड ऑन। इट इज़ अ वेरी करेजियस स्टेप, एंड आपने अपनी वैल्यू समझी, जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। क्योंकि लोग सबसे प्यार कर रहे हैं, अपने से प्यार नहीं कर रहे हैं, राइट। सो अगर आपने अपने से प्यार कर लिया है, ठान लिया है कि यस आई विल लव माई सेल्फ, तो भाई आधी यहाँ पर बैटल तो आपने तो ही जीत, आधी आपने बैटल यहाँ पे तब ही जीत ली है। इफ़ यू लव योर सेल्फ देन प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो आई लव माई सेल्फ, राइट। क्योंकि सब क्लेम करते हैं फ्यूचर स्पाउस को तो, लेकिन खुद को भी तो क्लेम करो, है ना। सो आई लव माई सेल्फ ज़रूर लिख के जाइएगा, इफ़ यू रियली डू, है ना। क्योंकि हमें पता होता है कि हम प्यार करते भी हैं या नहीं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं, हम अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं। सो अगर जेन्युइनली आप कर रहे हैं, जेन्युइनली यू आर इनटू योर पावर, जेन्युइनली यू आर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो प्लीज़ प्लीज़ डू राइट आई लव माई सेल्फ। ठीक है, एक फाइनल शफल और लूँगी मैं पाइल 3 के लिए, तब हम स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, और कोई मैसेज? बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओके। यस डेफिनेटली यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि हाँ हाँ भाई सेल्फ लव कर रहे हैं, जो भी लोग पाइल नंबर 3 के टुवर्ड्स आए हैं ये कर रहे हैं सेल्फ लव। तो सही बात है भाई, खुश हो गई मैं, मुझे आपने खुशी दे दी, इट इज़ अमेजिंग। सो यहाँ पर गाइस 666 एंजल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, ठीक है। एंड 111 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, आपको दिखता होगा, आपको एंजल्स शो करते होंगे 666 111 नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली। एंड यहाँ पर 4 13 22 31 1 10 19 28 9 18 27 6 15 24 444 एंजल नंबर 8 17 26 भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस मून साइन बहुत यहाँ पर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव साइंस हैं दोनों, वाटर साइंस हैं, दे हैव इमोशंस, ठीक है। एंड स्कॉर्पियो तो भाई दिस साइन इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सो डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ। जब आपने बहुत बुरी तरह धोखा खाया होगा, दिस पर्सन विल हील योर हार्ट, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। एंड जब आप खुद अपनी लाइफ को ना पीछे छोड़ रहे होंगे, बुरी वाली ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स, पास्ट, कोई टॉक्सिक पास्ट, बिटर ट्रूथ, उसको पीछे छोड़ रहे होंगे, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ दिस वॉज द पैटर्न एंड नाउ आई एम लीविंग, ठीक है। कोई ऐसा साइकिल, कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसा लंबा रिलेशनशिप, कोई मैरिज जो लंबी चली हो, एंड यू विल बी लिविंग दैट बिहाइंड, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे डेफिनेटली। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पर नजर रखे हुए हैं, माइंड यू दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, दिस पर्सन इज अ स्टॉकर। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज वेरी आपको सिक्रेटिव लगेंगे शुरू में, एंड आपको थोड़ी इल्यूजन्स महसूस हो सकती हैं कि यार वाकई में ही क्या ये सच है, जो ये पर्सन दिखा रहा है ये सच है। थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज आई हैव द मून, ठीक है। मून जब होता है रात होती है, एवरीथिंग इज हिडन, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा सीन है, एंड डेथ ऑल्सो, बट फॉर मी डेथ इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि जब तक पुराना नहीं छोड़ेंगे नया कैसे आएगा जीवन में। जब तक पुरानी चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही हैं, जब तक उनको नहीं काटेंगे, राइट, जब तक क्लैरिटी नहीं लेंगे कि हमें क्या चाहिए क्या पसंद है, तब तक नहीं आएंगी वो चीज़ें। आपको रोकना नहीं है, वट एवर इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। डेथ है तो ही रीबर्थ है, क्लैरिटी है, इल्यूजन्स का कार्ड है बट क्लैरिटी भी साथ दी है डिवाइन ने, सो ब्यूटिफुल। अब जहाँ तक आपके फ्यूचर स्पाउस की बात रहती है, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है, ठीक है, वेरी स्टेबल, स्टेबल ऑफर लाएंगे। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो स्टेबिलिटी का कि यार ये क्या पर्सन है, कमिटमेंट नहीं देते हैं, इन आउट करते हैं, फीलिंग्स नहीं बताते हैं कोई, या फिर काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आपका फ़ायदा उठाया होगा, आपसे टाइम पास किया होगा, बट रियल कमिटमेंट नहीं दी है। सो दिस पर्सन विल ऑफर यू स्टेबिलिटी, दिस पर्सन विल ऑफर यू कमिटमेंट फाइनेंशियली भी। अगर यू वांट अ सॉलिड पर्सन, ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स, राइट। सो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्टेबल है। दिस पर्सन इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आई एम वेरी अमेज्ड कि टारो कितने ब्यूटीफुली चीज़ें करते हैं, एंड आई डोंट नो कैसे करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स इज अ स्टार्टिंग कार्ड, जब हम पेंटिकल का सूट पढ़ते हैं, ठीक है, टैरो में, सो इट इज़ अ स्टार्टिंग कार्ड। एस से किंग, सो कितनी अच्छी स्टेबिलिटी देंगे ये पर्सन, राइट। फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू अ वेरी मेच्योर स्टेज आपका रिलेशनशिप जाएगा, फ्रॉम एस टू किंग, ब्यूटिफुल। सो ब्यूटिफुल एनर्जीज आई एम सीइंग हियर। एंड ये पर्सन ना
एंड ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फायरी ऊर्जा भी रखते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्स की ऊर्जा है। ये पर्सन नर्चरिंग है, बट व्हेन इट कम्स टू देयर करियर, व्हेन इट कम्स टू देयर गोल, तो ये पर्सन भाई बहुत फिर फायरी है, ठीक है। ये पर्सन को बहुत चस्का है फॉलोअर्स का, लोग इनके पीछे पीछे चलें, लोग इनकी वाहवाही करें, विच इज़ गुड। दिस पर्सन इज एन इन्फ्लुएंसर एज वेल, किसी एमएनसी वगैरह में भी हो सकते हैं, कोई रोल, कोई इनका बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं, छोटा बिजनेस नहीं है, बहुत लाविश बिजनेस है, बहुत मतलब एक जैसे कहते हैं नहीं, कोई घराना, मतलब पीढ़ियों दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस, ठीक है, वो है। दिस पर्सन इज बेनेवलेंट एज वेल, बहुत चैरिटेबल है, राइट, फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं। एंड ये पर्सन, दिस पर्सन विल ट्रिगर यू बिग टाइम, राइट। सो ये पर्सन ट्रांसफॉर्म करेंगे आपको, या आप खुद अभी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे हो, समथिंग इज देयर, कोई डिफिकल्ट फेज जो आपको निखारे, ठीक है, वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, होगा ही होगा। अब ये रिलेशनशिप में होगा या किसी भी चीज़ में होगा, आई डोंट नो, बट हाँ, यहाँ पे रिलेशनशिप की रीडिंग ही हो रही है, एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आए हैं। तो यस, आपको ग्रिल किया जाएगा डिवाइन की तरफ से भी, धोखे पे धोखे मिलेंगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ स्टेबल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, अभी या तो पीछे नहीं मिला है, अभी कुछ ऐसा हुआ है जिन्होंने स्टेबिलिटी नहीं दी है आपको, ठीक है। ये पर्सन जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, इनको ना स्टेबिलिटी पसंद है। ये अर्थ साइन ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट, ठीक है। काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, थोड़ा सा ये ना अपना मी टाइम भी लेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, कभी कभी आपको लगेगा ये अपना मी टाइम लेने चले जाते हैं, तो ये इनकी नेचर है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा ऐसा करेंगे। एंड बहुत ज़्यादा ये पर्सन, बहुत ज़्यादा आपके फ्यूचर्स में लग्जूरियस हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। एंड दे एंजॉय देयर सॉलिट्यूड। कुछ लोग होते हैं ना, यार मैं बोर हो रहा हूँ या मैं बोर हो रही हूँ, इनको कोई बोर नहीं होते हैं, ठीक है। इनके पास बहुत बथेड़े काम है, करते हैं सब मज़े से, मस्ती से रहते हैं। कुछ नहीं मिलेगा ना, ये कॉफ़ी पीने चले जाएंगे, कैफ़े में बैठ जाएंगे, गार्डन में बैठ जाएंगे, मूवी दिखाएंगे, चिल कराएंगे, शॉपिंग करेंगे। इनको नहीं चाहिए लोग, ये बोर नहीं होते। अपनी ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लग्जरी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। दे लाइक गुड फूड, राइट, जैसे कहते हैं ना, गुड फूड गुड मूड, तो इनका वही मोटो है कि आई वॉन्ट टू लिव लाइफ किंग साइज, राइट। बहुत ज़्यादा पैशनेट ऊर्जा है इनकी, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ड्राइव है, क्लैरिटी बहुत है, आईक्यू लेवल बहुत है इनका, अच्छा माइंड अच्छा है, इंटेलेक्ट अच्छा है, नाइस। एंड फॉलोअर्स, इन्फ्लुएंसर तो छोटी मोटी बात है, साइकिक भी है, इंट्यूटिव भी है ये पर्सन। फाइल नंबर 3 के लिए प्लीज बताएं। ओके, वाह, यहाँ पे फ्लिप हुआ कार्ड मेंटोर, प्लीज गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2। ओके, बहुत अच्छी एंड फास्ट ऊर्जा है आपकी। वाह, चार्म, कोलैबोरेशन, ओके, कोलैबोरेटिव, मिसहैप्स, रिवॉर्ड्स, ओके। फाइल नंबर 3, हु विल दे मैरी? फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3, ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक है असिस्टेंस। सो ये पर्सन आपकी वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, वेरी प्रोमिनेंट यहाँ पे आ रहा है। मे बी दिस पर्सन असिस्ट यू, या आप इनको असिस्ट करते हैं, या वर्क में ये पर्सन आपकी हेल्प करते हैं, आप इनकी हेल्प करते हो। ये देखते हैं आपको भाई, ये ऐसी जगह है, ऑफिस है, क्या है, बट ये पर्सन देखते हैं, जानते हैं, एंड दिस पर्सन इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। डेफिनेटली ऐसे पर्सन है। एंड ऑफकोर्स अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते, कोई जॉब नहीं करते, तो ये वाला मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। यस यस, एंटरप्राइज, कोलैबोरेटिव, लोग, फॉलोअर्स, कोलैबोरेशंस, इन्फ्लुएंसर, नाइस, वेरी नाइस। मेंटोर, ये ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे आपके अंदर। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन बाबा है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, बट हमारे गुरु कोई भी हो सकते हैं, किसी भी एज के हो सकते हैं, जो हमें कुछ सिखा दे, जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे, जो उनकी एक बात हमें इतना ज़्यादा ट्रिगर करे, इफेक्ट करे, दैट वी आर विलिंग टू चेंज आवर सेल्फ। तो ऐसी ऊर्जा है इस पर्सन की। We are willing to change the way we style, we are willing to change our body structure, we are willing to change our mannerism। कुछ ऐसे तरह का इफेक्ट ये पर्सन आपकी लाइफ में डालेंगे। वाह, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, ये आपकी फील्ड से भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको बहुत असिस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वेरी नाइस, कुछ ना कुछ सिखाते भी हैं ये पर्सन। कोलैबोरेशन, दे हैव अ टीम, 4 लोगों की टीम है, कुड बी पॉसिबल, जहाँ पे कैलकुलेटर, फाइनेंशियल वर्क चल रहा हो, उस कंप्यूटर्स, वहाँ पर ये हैं, सेम फील्ड में है, सेम गोल हो सकता है आप लोगों का। वाह, किसी एंटरप्राइज, एमएनसी, ठीक है, जैसे नोएडा, गुड़गांव में हमारे ऑफिसेज हैं,
तो डेफिनेटली ये पर्सन वहाँ है, आप भी वहाँ हैं। वेरी नाइस। काफ़ी स्टाइलिश पर्सन है, ठीक है। अब स्टाइल की डेफिनेशन ना सब लोगों के लिए अलग अलग होती है। फॉर मी अगर एक्स बंदा स्टाइलिश है तो फॉर यू वाई बंदा स्टाइलिश हो सकता है ना। कोई किसी को क्लीन शेव्ड पसंद है लड़के, किसी को बियर्ड होनी चाहिए, किसी को लंबे बालों वाली लड़की पसंद है, और कुछ कहते हैं नहीं नहीं अभी वांट ना बॉब कट भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टाइल की जो डेफिनेशन है सबके लिए अलग हो सकती है। तो जैसे आपकी डेफिनेशन है ना स्टाइल की, तो ये पर्सन बहुत स्टाइलिश है, वेरी क्रिएटिव, ठीक है। डिजाइनिंग, आर्ट, ऐसी किसी चीज में भी हो सकते हैं, या हॉबी होगी इनकी। इनको दिस पर्सन इज वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ये बिगर पिक्चर देखते हैं। कोई इनकी लाइफ में चीज हुई होती है ना, ये उसकी लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि क्यों हुआ, अगर ये हो गई है तो अब आगे इसका क्या, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट, ठीक है। सो ऐसी ऊर्जा है यहाँ पे। वाओ, यहाँ पे ना स्टाइल भी आया है, चार्म भी आया है। वेरी स्टाइलिश, वेरी स्टाइलिश। आईज बहुत अच्छी हैं, डीप आईज, मेस्मराइजिंग आईज, वेरी एलिगेंट। एंड लोग भाई, लोग इनके पीछे पागल हैं, लोग इनके फॉलोअर हैं, ठीक है। इनका शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग है। वाओ, सन एंड वीनस बहुत स्ट्रांग हो सकता है। वेरी नाइस। यहाँ पे मिस हाप्स की ऊर्जा है। कुछ माइनर कुछ सेटबैक्स लगे हैं, आपको भी लगे हो सकते हैं, इनको भी लगे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ है। क्योंकि इनकी लाइफ में भी ना कुछ एंडिंग, कुछ ऐसी चीज जिन्होंने इनका व्यक्तित्व निखारा है। तो ऐसी यहाँ पर चीज हो सकती है, ठीक है। बट ये जो पर्सन है ना, जो भी कुछ हुआ उससे लेसन लेते हैं। दिस पर्सन लर्न्स फ्रॉम देयर मिस्टेक। यहाँ पे रिवॉर्ड की ऊर्जा है। सो डेफिनेटली ये पर्सन हार्ड वर्किंग है, ठीक है। एंड लोग इनके पीछे हैं भाई। ये तीसरी टाइम मैसेज रिपीट हुआ है दैट कम्युनिटी इज आफ्टर देम। वाओ, मेडल्स, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, इन्फ्लुएंसर, name, reward, recognition, people following them, social media work, मतलब this person is influencing others। यहाँ पे ना वॉच आउट की ऊर्जा है, एंड मून की भी ऊर्जा है। तो जिनसे डील कर रहे हो ना, अगर किसी से कर रहे हो तो एक बार ही सोच लो उनके बारे में, ठीक है। थोड़ा ध्यान से। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है ना, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से, वहम की बात नहीं है, वहम मत पालना, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। बट यहाँ पर आया है तो क्योंकि मून भी आया है, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है। अगर वॉच आउट आता ना खाली तो मैं कहती नो इट्स फाइन। ये तीनों कार्ड्स आए हैं ना। सो एक बारी जब सारी जांच पड़ताल कर लो ना, तभी रिश्ते में आगे बढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे है, वार्निंग है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून एंड वॉच आउट। अगर मैं ये कार्ड को नहीं दिखाती या स्किप कर देती, फिर मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती ना। यहाँ पे मेरे गणेश जी, यहाँ पे मेरे राधे कृष्ण जी विराजित है, तो मैं कैसे ऐसे छुपा लूँ, है ना। ऐसे छुपा भी सकती थी बट नहीं, इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि किसी से अगर डील कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के, है ना। क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड टू प्रिजर्व योर सेल्फ रादर देन क्राइंग एट द एंड, है ना। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। क्योंकि यहाँ पे मून की ऊर्जा ना, हो सकता है अभी सेंसिटिव हो रहे हो आप, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि स्कैम ही हो जाए आपके साथ, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। बी वेरी वेरी बोल्ड, है ना। वाओ, मैरिज मीन्स रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, डेफिनेटली। हेड स्ट्रॉन्ग, तो ये हेड स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा असर्टिव है। लिसनिंग टू रेडियो, ओके, रेडियो इस जमाने में, नाइस। लव मैरिज, सेंशुअल, वेरी पैशनेट, तो लव मैरिज यहाँ पे नजर आ रही है। वाइट ग्रे हेयर, ठीक है। नर्चरिंग नर्चरिंग इन टाइम्स ऑफ स्ट्रगल, beer offers a strong source of support, be gentle to yourself, look inwards। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, ठीक है। अगर स्ट्रगलिंग टाइम भी होगा ना आपका, या साथ मिलके स्ट्रगलिंग टाइम भी आता है ना जीवन में, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेज एंड एवरीथिंग विल बी ऑल गुड एंड रोजी, नॉट एट ऑल। बट आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। यू गाइज विल सपोर्ट ईच अदर। एंड यहाँ पे आपके लिए भी मैसेज है दैट बी जेंटल टू योर सेल्फ, लुक इनवर्ड्स। तो अपने ऊपर थोड़ा सा अपने को कोसना नहीं है आपने बिल्कुल भी। कई बार हम इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं ना कि अपने को कोसने लगते हैं, तो मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे वर्क नहीं करती है फिर। दिस पर्सन लव्स लॉन्ग ड्राइव, ओके। एल्डर, मे बी दिस पर्सन इज एल्डर टू यू, या फिर ये एल्डरली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अपर मिडिल क्लास, तो यस डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो अच्छा अबंडेंट है ये पर्सन, अपर मिडिल क्लास फैमिली से आ सकते हैं, ओके। यहाँ पे आर्ट वगैरह का भी मैं बोल रही थी ना आपको, पेंटिंग, ड्राइंग, क्ले मॉडलिंग में भी इनकी हॉबीज हों। सिंग योर ओन सॉन्ग, यूनिक, सो ये पर्सन काफ़ी यूनिक है, एंड जो इनको करना है वो करना है, ठीक है। लेजी, कैलियस, केयरलेस, कभी कभी लेजी भी लग सकते हैं पर्सन।
क्विक एक्शन, सो यस एक्शन लेते हैं, मैजिशियन है क्योंकि यहाँ पे गोल ओरिएंटेड, वेरी फोकस्ड, एम्बिशियस। दिस पर्सन लव सॉलिट्यूड, यस डेफिनेटली, मैंने आपको कहा था कि अकेले कॉफी पीने चले जाएंगे, शॉपिंग पे चले जाएंगे, इनको कुछ नहीं है, ये एंजॉय करते हैं। 31 मूविंग, एक्टिव, सटल, फ्लेक्सिबल, ड्राई, रेस्टलेस, इनविजिबल, कोल्ड, डायनेमिक, सर्कुलेटिंग। सो ये एयर एलिमेंट की बात कर रहा है। ओके यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज आया है। ओहो जस्ट अ मिनट गाइस। ओके टेम्पल, चर्च, वेडिंग, ठीक है, टेम्पल वेडिंग, चर्च वेडिंग हो सकता है यहाँ पे, ट्रेडिशनल वेडिंग, ओके माय गॉड, ट्रेडिशनल वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग। एंड जबकि ये जो सारी मैसेजेस हैं कितनी बारी क्लेंस्ड होते हैं, बट यहाँ पे आया यार, या तो डेस्टिनेशन वेडिंग, ट्रेडिशनल वेडिंग चाहते हैं आप लोग, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग, तो डेफिनेटली इट इज देयर। रेड, ऑरेंज, मरून, ब्राइडल लहंगा। द पर्सन विल ब्रिंग टू यू इम्यूनिटी, वाइटैलिटी एंड रेडियंस। द सन इनकी कुंडली में पावरफुल है। योर हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज पेइंग ऑफ, सो ये पर्सन हार्ड वर्किंग है, पेशेंट है, राइट। ग्लेयर्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, सो यस डेथ कार्ड है, डेथ के बाद पावरफुल चेंजेस ही आते हैं या अभी भी आ रहे होंगे आपकी लाइफ में, सो डेफिनेटली कोई पावरफुल चेंज आ सकता है। लव्स ब्राउन, सिनेमा, सॉरी ब्रदर्स वेडिंग, ओके ऑलराइट। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आया था ना, पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो ये रिपीट हुआ है पेज ऑफ सॉर्ड्स। यंग एनर्जी भी है इनके अंदर, नो मैटर द एज, बट यंग एनर्जी है। लुक एट द बिगर पिक्चर, ये पर्सन बिगर पिक्चर ही देखते हैं, मैंने यही सेम वर्ड यूज़ किया था, राधे राधे। आई डोंट नो कैसे होता है ये, कैसे रेजोनेट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे शक्ति है गाइस, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकती, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है शक्ति है यहाँ पे, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आप पीछे करके देख सकते हैं वीडियो को, मैंने यही कहा था कि ये पर्सन बिगर पिक्चर देखते हैं, ठीक है, एंड आपको भी देखनी चाहिए गाइस। राहु, वायलेंस, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रक्शन, सो कुछ डिस्ट्रक्शन हुई होगी या राहु बहुत तंग कर रहा होगा आपको इस टाइम, ठीक है, एंड ये पर्सन टेक्नोलॉजी फील्ड से भी हो सकते हैं। ट्राइब, सोल फैमिली, स्टेबिलिटी, सो ये पर्सन आपकी सोल ट्राइब में से है, आपको स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है, सोल फैमिली में जाएंगे आप। फोल्डेड स्लीव्स, बिग आईज, एंड द फाइनल मैसेजेस, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर चेंजेस, तो सम चेंजेस, या तो बॉडी में चेंजेस, या आप कुछ डाइट वगैरह में हेल्थ केयर में चेंज कर रहे हो, या फिर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में हो ये पर्सन, आप हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये नोजेस अच्छी लगी हो, अगर लगी है प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, हाइप कर देना, लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय, राधे राधे।